दिल्ली इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है और बढ़त बनाने के साथ भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से सीएम के मामले में सरप्राइज करने में सरताज रही है, हमेशा से वो कुछ एक सरप्राइज्ड सीएम लेकर के आती रही है, तो ऐसे में क्या दिल्ली में भी चौंकाने वाले कुछ परिणाम आ सकते हैं, कोई चौंकाने वाला सीएम बन सकता है? क्योंकि जिस तरीके से चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, दिल्ली का जो रिजल्ट निकल करके आया है, बहुत ही करारी हार मिली है आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी शिकस्त दी है आम आदमी पार्टी को। ऐसे में कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का भी नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में निकल कर के आ रहा है, लेकिन एक बड़ा नाम भी है जो कि चर्चा में है, जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। वो पूर्वांचल का बेटा भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत कारण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी को बहुमत मिल चुका है और मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा भी तेज हो चुकी है। कारण क्या है कि पूर्वांचलियों का मुद्दा और बिहार चुनाव में इसका असर दिखने वाला है, क्योंकि आगे आकर के बिहार का विधानसभा चुनाव आएगा और वहां पर मनोज की एक अच्छी पकड़ कही जा सकती है, क्योंकि बिहार के क्षेत्र से या एक भोजपुरी फैक्टर जो लागू होता है वहां से वो आते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आ चुके हैं, रुझान लगातार सुबह से आ रहे हैं और रिजल्ट निकलते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम की जो घोषणा है वो चौंकाने वाली हो सकती है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसके पहले भी बीजेपी ने सरप्राइज्ड सीएम दिए हैं। ऐसे में दिल्ली में भी हो सकता है कि बीजेपी यहां मुख्यमंत्री के रूप में कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर दे दे। अगर हम सरप्राइज की बात करें तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में सरप्राइज हो सकते हैं। इसके कई सारे फैक्टर हैं। ये हमारे एक एनालिसिस है कि मे भी हो सकता है कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसके जो फैक्टर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर अगर हम बात की जाए तो चुनावी मुद्दा ही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा था। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर पूर्वांचलियों को अपमान करने का आरोप भी लगाया था। यहां तक कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए कई सारे वादे भी किए थे। ऐसे में अगर बीजेपी सीएम के तौर पर मनोज तिवारी को सरप्राइज दे देगी तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी। हो सकता है कि मनोज तिवारी को सरप्राइज सीएम बना दिया जाए। अब इसके पीछे क्या कारण है? इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव के दौरान पूर्वांचलियों का मुद्दा छाया रहा है। इसका असर सीधा बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली में एक पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ऐसे में बिहार में भाजपा को इसका अच्छा फायदा मिलता नजर आ रहा है और भाजपा ये बखूबी जानती है कि बिहार उनके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि बिहार पे भी एक अच्छी खासी सीट्स हैं। वहां से भी आगे आने वाले चुनाव पे, लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में वह एक गठबंधन की भूमिका निभा रही है। ऐसे में गठबंधन के तौर पे बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने की उम्मीद कर सकती है। तो भाई ऐसे में क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा चेहरा बनकर के आएगी और वहां पर मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरा होंगे जो कि बिहार के चुनाव को जिताने में सहयोग करेंगे। अब भाई बीजेपी चुनाव जीती तो मनोज तिवारी क्या सीएम चेहरा होंगे? इस पर सांसद मनोज तिवारी से भी पूछा गया था। कुछ मीडिया के लोगों ने इनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था चेहरा तो हम हैं, वो भी तीसरी बार, साथ ही और भी चेहरे हैं। दिल्ली में अगर जगह जगह से तीसरी बार टिकट दिया गया है तो पूर्वांचली ही है। पार्टी की अलग अलग तरह से एक अलग रणनीति होती है। अभी से चेहरे से ज्यादा जरूरत नीति और नियत की है। चेहरा कोई भी होगा वो तो पार्टी तय करेगी। ये तो वही पार्टी का एक सदस्य बोलता है। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को, वो सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूं। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करेंगे, गरीबों का राशन कार्ड बनाएंगे, बुजुर्गों की पेंशन शुरू करेंगे, सबको साफ पानी मिलेगा, बच्चों को फेल ना होना पड़े और अवैध घुसपैठियों का सारा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ने वहां पर जो
घुसपैठिए कह सकते हैं, जो कि बांग्लादेशी या फिर तमाम बाहर के लोग रहते हैं दिल्ली में, उनके बारे में कहीं ना कहीं इशारा करते हुए कहा है और ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सरप्राइज नाम देती रही, लेकिन एक एनालिसिस है कि मे भी मनोज तिवारी का भी नाम मुख्यमंत्री के रूप में आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजें अक्सर करती रही है। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए।